नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भिलवाड़ा जिले की जासपुर तहसील के एक छोटे से ग्राम सरसा से। तो मैं सुबह-सुबह उठकर बाहर आ जाता हूँ और बाहर आकर देखता हूँ तो पूरा मौसम साफ हो चुका था। पास ही में अंकल जी की होटल में बहुत सारे आदमी बैठे थे क्योंकि राजस्थान में पंचायती चुनाव होने वाले थे, वो उनसे बातें कर रहे थे। और थोड़ी-सी देर बैठे रहने के बाद मौसी आ जाती है और बोलती है कि मुझे खेत पर छोड़ कर आ, और मैं उसे छोड़ने चला जाता हूँ। जैसे ही मौसी मुझे खेत के लिए बोलती है तो मैं बाइक लेकर रवाना हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी वीडियो बनानी थी। और मैं एक हाथ से वीडियो बनाने लगता हूँ और एक हाथ से बाइक चलाता हूँ। तो मेरी मौसी बोलती है कि दोनों हाथ से बाइक चला, मेरे को गिरा देगा। तो मैं इसे बोलता हूँ कि नहीं गिराऊँगा। और मैं मौसी को बोलता हूँ कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे व्लॉग में तू भी आएगी। तो वो हँसने लगती है। हमारे खेत हमारे घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद हम हमारे खेत के पास पहुँच जाते हैं और इसी के साथ ही मौसी मुझे बोलती है कि तू वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को गिरा देगा। ये बात मेरे को वो 2 से 3 बार बोल चुकी थी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था उसके मना करने के बाद भी। बाइक को खड़ी कर मैं चला जाता हूँ खेतों के अंदर। तो फाइनली मैं अपने खेतों के अंदर पहुँच चुका था और रास्ते से मैं अपने खेत की ओर जा रहा था। तो मुझे दूर से ही फसल दिखने लग जाती है जिसमें सरसों और गेहूँ थे। सारों की फसल देखते-देखते मैं पहुँच जाता हूँ हमारे कुएँ के पास। ये हमारा खेत है जिसमें सरसों बहुत अच्छी है और इसी के साथ ही सभी के सरसों बहुत बढ़िया है और किसी के धान कमज़ोर है, क्योंकि ये धान कमज़ोर होने का कारण है कि इन्होंने 2 बार धान बोया था। क्योंकि पहली बार में इनके धान में थोड़ी-सी कमी रह गई थी, वह सही उगा नहीं था, अंकुरित सही नहीं हुआ था, इसी कारण इन्हें फिर से बोना पड़ा। और मैं सारी फसलों को देखता-देखता पहुँच जाता हूँ हमारे कुएँ के पास। कुएँ के पास आकर मैं देखता हूँ कि कुछ पाइप पड़े हुए हैं और कुएँ के अंदर अंकल जी की मोटर भी पड़ी हुई है। और जैसे मैं कुएँ के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि पानी अभी तक कुएँ में बहुत सारा है, क्योंकि इस साल वर्षा अधिक हुई थी, इस कारण पानी की कोई कमी नहीं थी। वरना इस समय हमारे कुएँ में पानी कम पड़ जाता था और पानी की किल्लत आ जाती थी। लेकिन इस साल बारिश अधिक होने के कारण गेहूँ और सरसों में पानी कम पिलाया गया, इस वजह से इस कुएँ में बहुत सारा पानी बचा हुआ है। ऐसे ही मैं एक कुएँ की ओर देखकर दूसरे कुएँ की ओर जाने लगता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे जुझार जी महाराज भी बैठे हुए हैं। उनको मैं प्रणाम कर कर निकल जाता हूँ आगे, और आगे फिर से हमारे खेतों में सरसों में देखने लगता हूँ, जो कि सरसों पहले के खेतों जैसी ही थी। लगभग सभी के सेम सरसों थी। सरसों की पैदावार इस साल बहुत बढ़िया होगी क्योंकि ये सरसों बहुत बढ़िया है। और इसी तरह मैं सरसों देखता-देखता दूसरे कुएँ के पास पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें भी अभी तक बहुत सारा पानी था, वरना इस कुएँ में पहले के साल इस वक़्त पानी सारा ख़त्म हो चुका था। जैसे मैं खेत से आता हूँ तो अंकल जी मुझे काम चढ़ा देते हैं कि पेट्रोल पंप से जाकर पेट्रोल भरवा कर ला। तो मैं उनकी बाइक को लेकर हो जाता हूँ रवाना। रोम थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ एचपी के पेट्रोल पंप में, जो कि हमारे गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ आकर मैं बोल देता हूँ अंकल जी को कि मुझे पेट्रोल चाहिए 6200 का। तो अंकल जी फटाफट से पेट्रोल भरने लगते हैं। पेट्रोल पूरा भरने के बाद मैं अंकल जी को बोलता हूँ कि आप मुझे इस पेट्रोल का बिल भी दे दीजिए। तो वो जल्दी से बिल निकालने लगते हैं और मुझे अपने हाथों में बिल थमा देते हैं। और मैं बिल में देखता हूँ कि 105 रुपये लीटर हमें पेट्रोल मिला और कुल 58 लीटर हमें पेट्रोल प्राप्त हुआ। ये बिल और पेट्रोल लेकर मैं हो जाता हूँ घर के लिए वापस रवाना। घर आते ही पता चलता है कि आज मुझे जाजपुर काम है, क्योंकि मेरे स्कॉलरशिप के फॉर्म में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो उसे ठीक करवाने के लिए मुझे जाजपुर जाना था। तो मैं बाइक लेकर रवाना हो जाता हूँ और थोड़ी-सी देर में जाजपुर पहुँच जाता हूँ। जाजपुर हमारे गाँव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और थोड़ी देर चलने के बाद ही मैं जाजपुर के बाज़ार में पहुँच जाता हूँ, जहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे साधन इधर से उधर आ और जा रहे हैं। थोड़ी देर में भी जाजपुर बस स्टैंड में पहुँच जाते हैं और ये मित्र वाले की कॉल करते हैं कि आपकी दुकान कहाँ है? तो वो बोलता है कि थोड़ा-सा बस स्टैंड से आगे आइए, मेरी दुकान वहीं है। तो हम उसकी दुकान की ओर जाने लगते हैं और मेरे साथ मेरे अंकल जी आए हुए थे, जो कि अभय सिंह जी मीणा है। मेरे अंकल जी इन कामों में एक्सपर्ट है, क्योंकि उनके हर दिन ऐसे काम पड़ते रहते हैं, क्योंकि वह जन सहयोग बहुत अधिक करते हैं। घर आकर मौसी की बाइक में उसके लड़के को सौंप देता हूँ और मैं हो जाता हूँ वॉलीबॉल ग्राउंड की ओर रवाना, क्योंकि डेली हम शाम के वक्त वॉलीबॉल खेलते हैं।
वॉलीबॉल ग्राउंड की ओर जाते वक्त मैं वीडियो बनाने लगता हूँ और पासे में हमारे अंकल जी और आंटी जी की उनकी वीडियो बना लेता हूँ और बोलता हूँ कि आप भी हमारी वीडियो में आओगे, तो वो हँसने लगते हैं। फाइनली मैं चौराहे में पहुँच जाता हूँ जहाँ वॉलीबॉल के और प्लेयर खड़े हुए थे, हम एक साथ होकर वॉलीबॉल ग्राउंड की ओर रवाना हो जाते हैं। वॉलीबॉल ग्राउंड में पहुंचकर हम सबसे पहले अपनी वॉलीबॉल में हुआ भरते हैं क्योंकि कल वो पंचर हो चुकी थी। हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड तालाब की पाल के ऊपर है। पास ही में तालाब है जो कि बहुत अच्छा व्यू आता है और तालाब की पाल पर ही शिव जी का मंदिर है। इसी कारण हमारा मन यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है और लगभग 1.5 से 2 घंटा हम यहाँ डेली वॉलीबॉल खेलते हैं। फाइनली हमारा वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट हो गया था क्योंकि सारे खिलाड़ी आ गए थे और सभी खेलने के लिए तैयार थे। और इसी तरह पहला मैच वॉलीबॉल का हमारे पक्ष में रहा अर्थात हम जीत गए। इसी तरह हमने वॉलीबॉल के 5 मैच खेले जिनमें से हमने 2 जीते तथा 3 हारे। अंत में सभी वॉलीबॉल प्लेयर मैच खेलकर अपने-अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो फाइनली अपने इस मिनी व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली मिनी व्लॉग में। धन्यवाद।